गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, ये क्लास 7th में बताई जाती है। क्लास 7th के लिए है, यहाँ से हमने प्रश्न लिया है ये। और 8वीं वालों को भी कहना चाह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए इसको अगर आपने नहीं पढ़ा होगा 7वीं में, तो ये विधि आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि गुणा करना, भाग देना, ये सब आगे पढ़ना ही पड़ता है। तो इस विधि का जानकारी उल्लेख भी आवश्यक है कि हम किस तरह से उसको पढ़ें। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये व्यंजक है, ऋण 5a व्यंजक है, 6b धन 3c ये भी व्यंजक है। ये द्विपद व्यंजक है और ये एक पद वाला व्यंजक है। इसमें एक ही पद है, दो संख्याएं दिख रहे हैं लेकिन ये एक पदी व्यंजक है। इसमें 6b और 3c इनके बीच में धन चिन्ह लगाया, तो ये एक व्यंजक हुआ और 3c दूसरा व्यंजक हुआ। ये द्विपद व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक क्या करना है, ऋण 5a एवं 6b प्लस 3c को गुणा कीजिए। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, बातें पूरी बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लेकर अवश्य पढ़िए। तो ये जो प्रश्न दिया गया है हम नीचे उतार लेते हैं। ऋण 5a एवं 6b प्लस 3c, ये दो व्यंजक हमें दिए गए हैं। इसका गुणा करना है। तो ऋण 5a, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 6b प्लस 3c। अब देखिए गुणा करेंगे कैसे करेंगे। ये ऋण 5a है तो 6b कैसे गुणा करेंगे, 3c का गुणा करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग गुणा करेंगे। ऋण 5a का इन दोनों पद के साथ में अलग अलग गुणा हुआ। ये वितरण नियम में आता है। ये वितरण नियम की सहायता से इसको हल करते हैं। तो ऋण 5a गुणित 6b। अब ये धन चिन्ह को यहाँ पर उतारते हैं। अब ऋण 5a को कोष्टक में लिखेंगे, इसके बाद 3c को गुणा करेंगे। 3c, दोनों राशियों का ऋण 5a के साथ अलग अलग गुणा हो गया। अब देखिए 5 और 6 ये दोनों स्थिरांक हैं, कांस्टेंट राशि हैं, ये अचर राशियां हैं, तो ये दोनों का एक साथ गुणा होता है। 5 6 का 30 या 6 5 30, ऋण को ऋण लिख देते हैं। ए बी गुणा का चिन्ह है तो इसको हम ए बी के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये धन है, ये ऋण है, ये दोनों ऋण मिल जाते हैं, ये तो धन ऋण दोनों मिलकर के ये ऋण चिन्ह बनते हैं। 5 तिया, ये दोनों स्थिरांक हैं, 5 तिया 15। और यहाँ पर क्या बचा, ए और सी, ए सी। इस तरह से दोनों व्यंजक को गुणा किया जा सकता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ऋण 30 ए बी, ऋण 15 ए सी। एक और प्रश्न हमने लिया है, इसको भी देखते हैं। ऋण 7b ऋण 3c का 4b में से गुणा कीजिए।
गुणा करना है। तो गुणा करना है तो 7b ऋण 3c गुणा का चिन्ह लगा दीजिए 4b। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पद का 4b के साथ गुणा होगा, या चाहे तो आप 4b को इस साइड भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं आप, जैसे पहले इसके पहले विधि में गुणा किए हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। इसको आगे पीछे करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस तरह से दिया गया है तो इसको भी हल करके देखते हैं। 7b को 4b से गुणा कीजिए, 7b का 4b से गुणा हो गया। ये ऋण चिन्ह को यहाँ पर ले आते हैं। अब 3c को फिर 4b से गुणा करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि 4b का इन दोनों पदों से अलग अलग गुणा किया जाता है। 7 और 4 ये स्थिरांक हैं, कांस्टेंट राशि हैं, अचर राशियां हैं ये। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और ये b है तो ये घातांक नियम से इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो ये 1 धन 1 इस तरह से होता है। ये ऋण 3 चौक 12 BC, इससे घात नहीं जोड़ेंगे, ये अलग अलग राशियां हैं, ये विजातीय राशियां हैं, लेकिन b जो है ये दोनों सजातीय राशियां, इसलिए इससे घात जोड़ते हैं। बराबर 28 b वर्ग ऋण 12 BC। इस तरह से गुणा कर सकते हैं। ये बीजीय व्यंजक की जो संक्रियाएं हैं, जो गुणा भाग हैं, इस प्रश्न में एक पदी व्यंजक को द्विपद व्यंजक से कैसे गुणा किया जाए, इस विधि का उल्लेख किया गया है। तो इस विधि से हम गुणा आसानी से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करता हूँ विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये सहयोग आप अवश्य कीजिएगा हमारा। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।